नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल की ईडी के साथ आंख मिचौली चल रही है और ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। लेकिन इस आंख मिचौली में अब एक नया और पेच आ गया है। ईडी ने जो है वो चौथा सम्मन जारी कर दिया है और ईडी ने ये भी कहा है कि अब ये जो है वो उनका आखिरी सम्मन होगा। तो मतलब हम तय माना जाए कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है, या फिर दूसरा इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ईडी जो लगातार जो है वो शमनिंग कर रही है, तो वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। और अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है, इनके साथ में दूसरे एक मुख्यमंत्री और है, हेमंत सोरेन, झारखंड के। उनको जो है वो ईडी लगातार जो है वो 7 सम्मन के बाद में अब 8वां सम्मन जारी कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी का समय दिया गया है, तो अब 18 जनवरी तक जो है वो सबको इंतजार ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अब और कोई जो है वो ऑप्शन है नहीं। और लोगों को भी अगर हम बात करें तो लोग भी जो है वो अब इससे ऊब चुके हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, अरविंद केजरीवाल को सम्मन दे दिया गया, अब ये होगा वो होगा। लेकिन अब जो है वो क्या निष्कर्ष निकलेगा उसका हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, एक विश्लेषण कर सकते हैं। ईडी, वैसे अगर हम देखें तो किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होता, तो ईडी जो है वो इसमें फूंक-फूंक के कदम रख रही है। ये एक साफ तौर से जो है वो हम देख सकते हैं, जब से फर्स्ट समनिंग हुई है। अब कैसे? आपको पता होगा मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था, 1 साल होने को आया। संजय सिंह को जो है वो उनके घर जाके गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब मामला जो है वो फँसा हुआ है अरविंद केजरीवाल। ईडी जो है वो बार-बार सम्मन उनको भेज रही है। इसका मतलब एक चीज़ और साफ तौर से जो है वो देखी जा सकती है, वो ये है कि ईडी के पास कहीं न कहीं जो है वो इसके लिए, या हम इसको ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, वरना ईडी जो है वो इतनी समनिंग जो है वो करती नहीं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है वो 3 बार सम्मन को जो है वो टाल चुके हैं। पहली बार आपको पता होगा, दूसरी बार इलेक्शन आ गया, तीसरी बार जो है वो विपश्यना के चले गए थे, और अब जो है वो 18 जनवरी को, तो अब उम्मीद ये लगा सकते हैं कि 18 जनवरी को भी अरविंद केजरीवाल जो है वो बिल्कुल नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? अगर अरविंद केजरीवाल को जाना होता तो अब तक जा चुके होते। अब अरविंद केजरीवाल की समस्याएँ क्या हैं, पहले हम वो भी समझ लेते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ा जो समस्या होगी वो ये होगी कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के बिना खत्म तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि आने वाले समय में जो है वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा में उनके जो है वो अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर है, क्योंकि उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात हम कर सकते हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है। तो एक-एक जो है उनके लिए गंभीर स्थिति बनी हुई है। दूसरा है, अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि जब भी हमने देखा है राजनीति जो है वो एक अवसर का या अवसरवादी एक खेल होता है। अगर अरविंद केजरीवाल की जगह दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो फिर इसमें अरविंद केजरीवाल के जो पावर जो है वो इनकी खत्म हो जाएगी। उनका जो है वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो ये स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल की अभी समस्याएँ जो खड़ी कर रही है, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कैसे भी करके जो है वो लोकसभा चुनाव तक इसको टाला जाए। और ईडी जो है वो लगातार इनको सम्मन कर रही है, तो ईडी का लग रहा है कि ईडी जो है वो अब इसको टालने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अब अगला कानूनी पेच क्या हो सकता है, वो भी अगर हम बात करें तो ईडी जो है वो अब इनके खिलाफ जो है वो एक अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। कोर्ट में वो अपना प्रपोज़ल रख सकती है और उनको पूछताछ करने के लिए, या इनको हम कह सकते हैं कि गिरफ्तार करके लाने के लिए भी जो है वो एक प्रयास कर सकती है। ये ईडी का अगला जो है वो ऑप्शन होगा, ईडी के समनिंग को देखते हुए, क्योंकि ईडी जब ये कह रहा है कि यह उनका आखिरी सम्मन है, तो इसके बाद में फिर उनके पास में कौन-सी कानूनी प्रक्रिया बचती है, तो ये कानूनी प्रक्रिया बचती है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या ईडी किसी को गिरफ्तार कर सकती है? तो ईडी के पास इतनी पावर होती है कि वो गिरफ्तार कर सकती है। 3 बार अगर किसी को सम्मन जारी करने के बाद में अगर वह व्यक्ति ईडी के सामने उपस्थित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में ईडी जो है वो ऐसा कर सकती है। दूसरा, अब इसमें ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ईडी की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती तो ये जो केस है वो 2 मिनट भी कोर्ट में नहीं चलेगा
और इस केस को जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत दे दी जाएगी। और उसके बाद में ही ईडी ने जो है वो 338 करोड़ की जो मनी ट्रेल है वो स्थापित करके कोर्ट के सामने रख दी। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद में कोर्ट ने फिर एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट ये था कि क्यों नहीं इसमें जो है वो आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया जाए। तो दोनों ही स्थिति में जो है केजरीवाल की जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा विकट है। लेकिन लगातार इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि क्या इन लोगों को गिरफ्तार करने की पावर या इन लोगों को गिरफ्तार करने में ईडी जो है वो इतनी देर क्यों कर रही है। क्योंकि संजय सिंह की तरह ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर जाके उनको गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसमें बात यही आती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री है, और अरविंद केजरीवाल खुद भी ये चाहते हैं कि ईडी जो है वो उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करे, हंगामा हो, और फिर उसका जो सिंपैथी जो होती है उसका फ़ायदा मिले चुनाव में। लेकिन ये दोनों ही स्थिति जो है वो अलग सी बनी हुई है। अब अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इससे उलट अपने आरोप लगा रही है। लेकिन संजय दीक्षित, आपको पता होगा शीला दीक्षित जी के बेटे, शीला दीक्षित जी अब नहीं रही, और शीला दीक्षित जी के ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल किस तरह के आरोप लगाते थे ये आपको पता होगा अनाज आंदोलन के समय। और उसी वक्त की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ये भी कहते थे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको जो है वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इनको जो है वो तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाना चाहिए। तो उन्हीं के शीला दीक्षित जी के बेटे संजय दीक्षित, अगर उनके स्टेटमेंट को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो ईडी के दफ्तर जाना चाहिए। ये जो है वो एक अपनी तरह से एक राय मशवरा जिसको हम कहते हैं कि एक सलाह है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर जाना चाहिए। अगर ईडी के खिलाफ, उनके खिलाफ अगर सबूत है, और अगर सबूत नहीं है तो वो 1 या 2 दिन में जो है वो छूट के आ जाएँगे। ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो इससे अछूते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद से भी जो है वो एक बार 9 घंटे के लिए ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब जो है, उस वक़्त जो पूछताछ हुई थी, उस वक़्त ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन अब जो है वो ईडी की चार्जशीट से ये कह सकते हैं कि ईडी के पास जो है वो अब पर्याप्त सबूत जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अगर सीधे तौर से नहीं है तो आपको पता है कि इनडायरेक्टली जो है, क्योंकि इसमें पहले भी हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है, इन्होंने आज तक जो है वो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर नहीं किए। लेकिन कोई भी अगर फाइनेंशियल, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी की जो पावर होती है, वो मुख्यमंत्री के पास में होती है, या वो जो मीटिंग होती है वो मुख्यमंत्री की देखरेख में होती है। तो शराब घोटाला जो इसकी जिस कथित शराब घोटाले की हम बात करते हैं, तो उसकी जो मीटिंग हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पे ही हुई थी। ऐसा जो है वो पहले ही ऑलरेडी मनीष सिसोदिया के द्वारा ये कोर्ट में रखा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल ना हो या उनकी अनदेखी में ऐसा हुआ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी, इन दोनों में जो है वो 2013 से ही हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये भी एक जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े करता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कथनी और करनी में अंतर क्या है? तो जो लोग नैतिकता की दुहाई करते थे, जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, और ये भी कहते थे कि भ्रष्टाचार का जब किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसको जो है वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो अब तो जो है इनके 2-2 मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। साथ में संजय सिंह जो सांसद हैं, वो भी जेल में हैं, तिहाड़ जेल में। और इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं, इनके ही एक कानून मंत्री 2015 में जो है वो फर्जी डिग्री के मामले में जो है वो जेल जा चुके हैं। साथ में राशन कार्ड बनाने के लिए जो है वो महिला का एक रेप केस जो है वो भी इनके ही एक मंत्री के द्वारा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी पंजाब की भी बात करोगे तो पंजाब के भी 2 मंत्री जो है वो जेल जा चुके थे, और मामला क्या था? भ्रष्टाचार का ही मामला था। तो ये जो है वो पार्टी, जबकि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम लोग जो है वो किसी को भी उम्मीदवार घोषित करने से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, और 3 चरणों में ये वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में ही उसको टिकट देते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के बाद में अगर इन्होंने टिकट दिया तो फिर इनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में क्यों है? ये सवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों पे और इनकी नीयत पे खड़ा होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इनका चेहरा और चरित्र कैसा होता है। हालाँकि तस्वीरें और साफ होगी,
जब अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर है, ईडी की समनिंग पे वो जा नहीं रहे और ईडी जब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद में आप मान के चलिए, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर लेगी और उसके बाद में कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे, तो वो तथ्य जो है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपको और मुझे हो सकता है उन तथ्यों पे भरोसा ना हो, ऐसे जो है वो ईडी के पास में ऐसे तथ्य मौजूद हो सकते हैं। ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं ईडी की समनिंग को देखते हुए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।